मेरी लाश को पापा को मत छूने देना। मैं हार गया और आप जीत गए पापा। सुसाइड नोट पर 24 साल के प्रियांशु ने लिखकर अपनी जान दे दी। प्रियांशु जो कानपुर कोर्ट में अपने पिता के साथ वकालत की प्रैक्टिस कर रहा था, उसने 2 पेज के सुसाइड नोट में ऐसी ऐसी बातें लिखी जो इंडिया के पिछली पीढ़ी के माँ बाप की यही कहानी है। उसने लिखा कि बचपन में 6 साल की उम्र में मैंने फ्रिज में रखा हुआ मैंगो शेक निकाल के पी लिया था चुपके से। इस पर मेरे पापा ने मुझे नंगा करके घर से बाहर निकाल दिया और सबके सामने बुरी तरीके से पीटा। और ये बात प्रियांशु के मन में घर कर गई थी। प्रियांशु ने आगे लिखा कि बचपन से ही उसके पापा बात बात पर उसे पीटते थे, पूरे मोहल्ले वालों के सामने उसकी बेइज्जती करते थे। और जैसे ही प्रियांशु थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके ऊपर कमाने का ताना मारने लगे। उसके पापा उसे कहते थे कि घर बैठे बैठे मेरी कमाई खाता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता है। प्रियांशु के पापा उसे नामर्द, हिजड़ा, अपंग, विकलांग, बुरे बुरे शब्दों से सबके सामने उसे जलील करते थे। अब सोचिए कि वो लड़का अंदर से कितना टूटा होगा कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, सुसाइड कर लिया उसने। किसकी वजह से? अपने खुद के पिता की वजह से। इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे देश में सामान्य वर्ग के परिवारों के माँ बाप को अक्सर ये लगता है कि तुमने अब बेटा पैदा कर दिया है, अब इसको सिर्फ 10वीं 12वीं करा दो और बस अब वो बच्चा पूरे घर की जिम्मेदारी उठाएगा। सिर्फ 16-17 साल की इस छोटी सी उम्र में मध्य वर्ग के घरों के लड़के सिर्फ 8-10 हजार की नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। और जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो वही माँ बाप उन बच्चों का घर में खाना खाना तक भी हराम कर देते हैं। अगर मर्द ना कमा पाए तो उसको घर में इज्जत ही नहीं मिलती। फिर यही माँ बाप अपने आप को भगवान बताते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें जन्म दिया है। करेक्ट, हर बच्चा अपने माँ बाप के थ्रू ही इस दुनिया में आया, लेकिन क्या उस बच्चे ने तुमसे बोला था कि मुझे इस दुनिया में लेकर आओ, इस जन्म मृत्यु बीमारी सुख दुख की कर्म भूमि पर मुझे जन्म दो। तुमने अपनी इच्छा से अपने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे पैदा तो एक छोटी सी चींटी भी कर देती है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि सिर्फ बच्चे पैदा कर देने से कोई माँ बाप भगवान नहीं बन जाता है, उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं अच्छे। अगर बच्चा नौकरी चाकरी की दुनिया में कामयाब नहीं हो पा रहा है तो उसे जलील मत करो सबके सामने। हर बच्चा अलग है, उसके टैलेंट को पहचानो और उसके टैलेंट के हिसाब से उसे आगे बढ़ाओ। और जिस समय पर बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत अपने माता पिता की होती है, उस समय पर अपने बच्चों का सहारा बनो। और एक बात मैं आज की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, सुसाइड करना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। ये जिंदगी है, प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी। आज 10 प्रॉब्लम है, कल 100 प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। जिस दिन प्रॉब्लम को फेस करना सीख जाओगे, सब कुछ बहुत आसान लगने लगेगा। इसीलिए मैं हर पेरेंट से ये विनती करना चाहूंगी कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगे तो उनसे माँ बाप वाला नहीं बल्कि दोस्ती वाला रिश्ता रखो कि आपका बच्चा क्या सोचता है, क्या चाहता है। एक बात और कहना चाहूंगी कि समय बदल रहा है, इसीलिए थोड़ी सी अपनी सोच को बदलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि पुरानी पीढ़ी के जो माता पिता है, उनको ये लगता है कि अरे ये छोटा सा बच्चा हमें क्या सिखाएगा। तो एक छोटा सा बच्चा पूरी दुनिया बदल सकता है। राधे राधे।